सब्र कड़वा होता है, लेकिन इसका फल शहद से भी मीठा होता है। यह सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह पर अटूट भरोसे का नाम है। सब्र हार मान लेना नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी नफ्स को काबू में रखना है। कुरान में अल्लाह ने सब्र को अक्लमंदी की निशानी बताया है, बदला लेने से बेहतर, और अगर तुम सब्र करो तो बेशक वह सब्र करने वालों के लिए सबसे बेहतर है। सूरह अन-नहल 126। हजरत अली रजी अन्हा ने सब्र को ईमान की जान बताया है। ईमान का सर आपने फरमाया, ईमान में सब्र का वही मकाम है जो जिस्म में सर का है। जिसका सब्र नहीं उसका ईमान नहीं। जीत की गारंटी आपने फरमाया, सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसमें लंबा वक्त क्यों न लग जाए। बेहतरीन सवारी, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। सूफिया फरमाते हैं कि इश्क इलाही में आने वाली हर आजमाइश अल्लाह का तोहफा है। जब बंदा तकलीफ में मुस्कुराता है तो वह सब्र ए रजा के मुकाम पर होता है। नफ्स की मौत, सूफिज्म में सब्र का मतलब अपने नफ्स, अहंकार को मारना है। जब आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना खत्म कर देते हैं तो रूह को परवाज मिलती है। मुश्किल में जहनी सुकून। हजरत अली फरमाते थे कि जब मुसीबत आए तो घबराओ मत, क्योंकि घबराहट मुसीबत को और बड़ा कर देती है और सब्र उसे खत्म कर देता है। जुबान पर लगाम। रूहानियत का पहला कदम यह है कि दिल में दर्द हो मगर जुबान पर शिकवा ना हो। मौला अली के मुताबिक जो अपनी तकलीफ को छुपाता है अल्लाह उसकी मदद खुद फरमाता है। शुक्र का मकाम। सब्र का सबसे ऊंचा मरहला यह है कि आप उस आजमाइश पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस काबिल समझा कि आपको आजमाया जाए। अल्लाह की हिफाजत। अगर तुम सब्र करो और तकवा परहेजगारी इख्तियार करो तो उनकी, दुश्मनों की कोई चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सूरह आल इमरान 120। कामयाबी का राज। ऐ ईमान वालों, सब्र करो और सब्र में एक दूसरे से बढ़ जाओ ताकि तुम कामयाब हो सको। सूरह आल इमरान 200। एक जब भी गुस्सा या बेचैनी आए फौरन सोचें कि क्या मेरा यह गुस्सा अल्लाह के फैसले को बदल सकता है। जवाब नहीं मिलेगा और यही सब्र की शुरुआत है। 2. दुआ का सहारा। अल्लाह से सब्र ए जमील, खूबसूरत सब्र मांगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब की दुआएं पढ़े। 3. दूसरों की तकलीफ देखना। अपनी तकलीफ में उन लोगों को देखें जो आपसे भी ज्यादा आजमाइश में हैं। यह एहसास आपके दिल में सब्र और शुक्र पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को दिल की सफाई का जरिया बताया है। सब्र और बरकत